Good morning students, how are you? I hope all are well at your home today. We are reading class 5th subject English chapter number 10 and the lesson name is Say No to Tobacco. This is a very important lesson for your health. We have to read this glossary word in the first and after when we are reading this lesson I revise this all words again. Okay, आज हम सबसे पहले इसकी ग्लोसरी पढ़ेंगे लेसन की और जब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी तब ये सब ग्लोसरी वर्ड वापस जो क्रिटिकल वर्ड है इनको वापस हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज हैपन यानी टू टेक प्लेस यानी कोई काम होने के लिए क्या बोलते हैं हैपन। ऑरल रिलेटेड टू माउथ यानी अपने मुंह से संबंधित चीजें जो कि उसको ऑरल कहते हैं। थ्री टू क्रश फूड विद द टीथ यानी चबा किसी चीज को खाना। एंड वुंड्स अ डीप इंजरी यानी कोई गहरा घाव जिसको कहते हैं वुंड्स इंग्लिश में। और ब्लिस्टर्स यानी swelling on the surface of the skin that is filled with liquid यानी अपनी स्किन पर ऐसी कोई घाव हो जाना जिसमें क्या हो जाए लिक्विड भर जाए उसको हम क्या कहते हैं छाले। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। और एक मींस पेन यानी दर्द हेडेक स्टमक जिसको बोलते हैं तो उसको दर्द। और इन स्पाइट ऑफ यानी रिगार्ड प्लेस ऑफ यानी उसके बावजूद भी। ओके, आफ्टर दिस लेसन वी विल revise this all things again. This is very important lesson. Take out your page number 67. This is the lesson number 10 and say no to tobacco यानी तंबाकू को ना कहो। क्या कहना चाहिए उनको? तंबाकू को ना कहना चाहिए। आप सभी देखते हैं कि आपके आसपास के लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि तंबाकू का यूज करते होंगे। आपकी फैमिली में ऐसे मेंबर्स होंगे जो तंबाकू का यूज करते होंगे। तो आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हाउ many things are affected to the tobacco of our health हमें हमारे हेल्थ को स्वास्थ्य को किस तरह से वो प्रभावित करते हैं, किस तरह से दुष्प्रभाव उन पर पड़ते हैं उसके बारे में आज हम इस लेसन से जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टेक आउट पेज नंबर 67। Okay students, take out page number 67 in your book. टुडे वी आर रीडिंग 10 नंबर लेसन से नो टू टबैको यानी क्या कहें तंबाकू को ना कहें। तंबाकू आपने देखा होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स या जो भी आसपास के लोग हैं टबैको का यूज़ करते हैं। हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल। आपने देखा होगा कभी किसी लोगों के दांतों पर ब्राउन स्पॉट्स बने होते हैं। दांत पर कैसे होते हैं बुरे बुरे निशान बने हुए होते हैं। डू यू नो द रीज़न आपको पता है उनका क्या कारण है? टोबैको में कॉज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स देन स्टैंड टीथ यानी टोबैको जो तंबाकू होता है उनसे बहुत सारी गंभीर परेशानियां हो सकती है जैसे कि दांतों पर धब्बे होते हैं उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब उनसे क्या क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। अ क्लासरूम इज लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी द टीचर एंटर्स। एक क्लासरूम जो कि पूरी तरह से क्या नज़र आ रहा था खाली ही नज़र आ रहा था तभी वहाँ पर क्या होती है टीचर एंटर यानी प्रवेश करती है टीचर आती है। टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हाउ आर यू। अब टीचर बोलती है कि गुड मॉर्निंग बच्चों आप कैसे हो। ऑल गुड मॉर्निंग मैम। अब बच्चे सारे जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग मैम वी आर ऑल फाइन मैम हम सभी ठीक हैं। थैंक यू हाउ आर यू धन्यवाद और आप कैसी हैं। टीचर आई एम फाइन टू मैं भी ठीक हूँ। माई डियर स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू। वाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। आज क्लास में इतने कम स्टूडेंट कैसे हैं या क्यों हैं। कविता मैम रिंकूज फादर हैज़ डाइड टुडे सो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम। यानी अब कविता ने रिप्लाई दिया मैम को जवाब दिया कि मैम रिंकू के पिताजी की आज क्या हो गई मृत्यु हो गई है सो इसलिए उस बस्ती के उस कॉलोनी के कोई भी बच्चे नहीं आए हैं। टीचर हे भगवान। टीचर शॉक होते हुए एकदम सरप्राइज होते हुए व्हाट हैपन टू हिम उनको क्या हुआ। कविता ही डाइड ऑफ ऑरल कैंसर उनको मुंह का कैंसर हुआ था। टीचर हाउ ओल्ड वॉज ही वो कितने उम्र के थे कितनी एज के थे वो। कविता ही वॉज 35 ईयर्स वो यानी कितने 35 एज के थे वो। टीचर हाउ डिड द गेट कैंसर उनको कैंसर कैसे हुआ। कविता द डॉक्टर सेज दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ। अब कविता ने बताया कि उनको कैंसर कैसे हुआ उसका रीज़न बताने के लिए उसने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि वो क्या करते थे च्युइंग टोबैको यानी वो हमेशा
तंबाकू चबाते थे। ही कुडेंट इवन ईट ड्यू टू वोन्स एंड ब्लिस्टर्स इन हिज माउथ। अब वो क्या करते थे, दिन भर तंबाकू चबाते थे, इसलिए उनके मुंह में क्या हो गए थे, बहुत सारे घाव हो गए थे, ब्लिस्टर्स यानी बहुत सारे छाले हो गए थे, तो इस वजह से वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। ओके, नाउ पीयूष, मैम ही यूज टू स्मोक टू, वो क्या करते थे, वो स्मोक भी करते थे यानी सिगरेट वगैरह भी पीते थे। मीना, यस मैम, हाँ मैम, आई सो हिम मैनी टाइम्स च्यूइंग गुटखा, हाँ मैम मैंने उनको बहुत बार क्या देखा था, गुटखा चबाते हुए देखा था। रवि, मैम आर टबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर। मैम, अब रवि ने क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या तंबाकू से कैंसर हो सकता है, यानी कैंसर का तंबाकू से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। टीचर, यस माय डियर, हाँ मेरे प्यारे, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ये सभी चीज़ें क्या है हमारे स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स, ये हमारे फेफड़ों को और मसल्स यानी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सलमा, मैम सीमा ऑल्सो च्यूइज गुटखा, मैम सलमा क्या करती, सीमा ऑल्सो क्या करती है, गुटखा चबाती है। लुक एट हर टीथ, उसके दांत देखिए। विल शी ऑल्सो बी विक्टिम ऑफ कैंसर, क्या उसे भी कैंसर हो सकता है। टीचर, यस इट्स पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। शी कॉल्स सीमा एंड आस्क्स हर टू ओपन हर माउथ, अब टीचर जो होती है वो सीमा को अपने पास बुलाती है, उनको क्या कहती है, अपना मुंह खोलने के लिए बोलती है। ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान, योर टीथ आर स्टैंड एंड डिकेइंग, डू दे एक्ट। अब उसने क्या कहा, तुम्हारे दांत तो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर क्या है, धब्बे हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं और वो नष्ट हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। डू दे एक्ट, क्या उनमें दर्द होता है। सीमा, यस मैम, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, हाँ मैम जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ। आई फील पेन इन माई टीथ, मुझे अपने दांतों में दर्द महसूस होता है। रवि, मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन अमंग्स अस हु च्यू टबैको एंड गुटखा। अब रवि ने क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे बीच में जो कि क्या करते हैं, टबैको एंड तंबाकू या गुटखा चबाते हैं। आर पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट, और हमारे माता पिता भी ये करते हैं। टीचर, दैट्स अलार्मिंग माय डियर चिल्ड्रन, ये आपके लिए क्या है, एक अलार्म है यानी चेतावनी है बच्चों। लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा, आपने देखा होगा किसी भी गुटके के पाउच को देखना, यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, वहाँ पर एक चेतावनी भी दी जाती है। लाइक दिस टाइप, लुक दिस पिक्चर, टबैको कॉजेज कैंसर, यहाँ पर इस तरह का जो आपने देखा होगा ये पाउच जो होते हैं टबैको के या गुटखा के, उनके ऊपर इस तरह से एक पिक्चर दी होती है, उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है, टबैको किल्स यानी तंबाकू से मृत्यु हो सकती है, और टबैको कॉजेज कैंसर यानी तंबाकू कैंसर का कारण होता है। तो ये सब कुछ क्लियरली हमारे उस गुटके के ऊपर या तंबाकू के जो पाउच होता है उनके ऊपर ये लिखा जाता है। लाइक दिस टाइप, स्मोकिंग इज इन इंजरीज ऑफ हेल्थ, ये अभी जो सिगरेट का पैकेट है इसके ऊपर भी साफ साफ वर्ड्स में लिखा होता है क्लियरली कि स्मोकिंग क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, ही टेकिंग दिस ऑल थिंग्स। लुक हियर, नाउ लेट्स स्टार्ट। शिवम, यस मैम, आई विल ऑल्सो आई हैव ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑन द फादर्स सिगरेट पैक, हाँ मैम मैंने भी अपने पिताजी के सिगरेट के पैकेट पर इस तरह की चेतावनी देखी है। टीचर, यस, however in spite of warnings people use these harmful things, अब टीचर ने बोला कि हाँ फिर भी इसके बावजूद भी क्या करते हैं, इस तरह की जो चेतावनी है उनको दी जाती है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, हार्मफुल थिंग्स का यूज़ करते हैं, इन हानिकारक चीज़ों का वो खाने में यूज़ करते हैं। दिस वे, इस प्रकार दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिंकूज फादर, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, रिंकू की ही पिताजी की जैसी मृत्यु हुई उसी राह पर वो भी चल रहे हैं। सीमा, मैम आई विल स्टॉप च्यूइंग गुटखा, अब सीमा ने कहा कि मैम मैं गुटखा चबाना छोड़ दूंगी। आई डोंट वांट कैंसर, मैं कैंसर से मरना नहीं चाहती हूँ। आई प्लीज़ आई विल नेवर यूज़ इट अगेन, मैं ये कसम खाती हूँ, ये वचन कर देती हूँ कि मैं इसका यूज़ दोबारा नहीं करूँगी। टीचर, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, और दूसरों के बारे में क्या। ऑल, मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, हम भी समझ चुके हैं। वी प्लीज़ नेवर टू च्यू गुटखा एंड टबैको, हम भी ये कसम खाते हैं कि हम कभी भी गुटखा या तंबाकू को नहीं चबाएंगे खाएंगे। वी विल ऑल्सो टेल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हम इसके बारे में हमारे परिवार के सदस्यों को भी बताएंगे। एंड नेबर्स अबाउट द इविल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग, और हमारे पड़ोसियों को बताएंगे कि इनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं गुटखा एंड स्मोकिंग। एंड रिक्वेस्ट दैम टू गिव अप दीज बैड हैबिट्स, और उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि इन बुरी आदतों को वो छोड़ दे।
Okay, our lesson is completed. Our lesson is completed. We will revise this all glossary word again. Happen, happen means to take place यानी होना. Oral, oral means related to mouth यानी मुंह से संबंधित. और chew, to crush food with the teeth यानी चबाना. Wounds यानी a deep injury यानी घाव. Blister, swelling on the surface of the skin that is filled with liquid यानी छाले. Affect, to produce a change in somebody या समथिंग यानी किसी चीज़ को प्रभावित करना. विक्टिम, अ पर्सन हु हैज़ बीन अटैक्ड, इंजर्ड और किल्ड एज द रिजल्ट ऑफ ए क्राइम, अ डिजीज, एन एक्सीडेंट एक्सेट्रा यानी पीड़ित होना. और स्टैंड, स्टैंड मीन्स दागदार. मेक्ड और कवर्ड विथ स्टेन्स यानी दाग लगना, धब्बा लगना. डिकेइंग यानी डिकम्पोजिंग, रोटिंग या सड़ते हुए, जो सड़ना. डिकेइंग मीन्स नष्ट होने या सड़ना. एक यानी पेन यानी दर्द. इन स्पाइट ऑफ यानी रिगार्डलेस ऑफ, इसके बावजूद भी. प्लीज यानी शपथ लेना. अ सीरियस प्रॉमिस. ईविल इफेक्ट्स यानी बैड इफेक्ट, दुष्प्रभाव. गिव अप, टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग यानी किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना. नाउ वी विल डूइंग दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 1, राइट टू T for true and F for false statement. Rinku's father died of high fever. No, this is false. They died from cancer. This is false. He was 53 years old. क्या वे 53 years के थे? No, 35 years old. Chewing tobacco is related to cancer. क्या तंबाकू चबाने से कैंसर हो सकता है? Yes, this is true. सीमा's teeth were stained as she did not brush them daily. अब सीमा के जो दांत थे उनके ऊपर दाग क्यों लगा हुआ था? क्योंकि वो ब्रश नहीं करती थी. दिस इज फॉल्स. स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना हमारे लिए क्या होता है? हेल्थ के लिए खतरनाक होता है. दिस इज ट्रू. यस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देयर आर सम क्वेश्चंस. यू हैव टू डू दिस question answer in your notebook. What are the evil effects of chewing गुटखा and smoking? अब गुटखा चबाने से या सिगरेट पीने से क्या बुरे प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको इसके आंसर बताने हैं. Chewing गुटखा and smoking affect our lungs and muscles. They may cause cancer. ये कैंसर का कारण भी हो सकता है. How did Rinku's father get cancer? यानी रिंकू के पिताजी को कैंसर कैसे हुआ था? Rinku's father got cancer because of हीज बैड हैबिट ऑफ च्यूइंग तंबाकू. वो तंबाकू को चबाते थे इसलिए उनको कैंसर हुआ था. हु च्यूज गुटखा इन द क्लास? अब क्लास के अंदर कौन गुटखा चबाते थे? बताओ, उसका आंसर बताना आपको इसमें से. तो सीमा च्यूई गुटखा इन द क्लास. सीमा जो थी वो क्या करती थी? क्लास में तंबाकू चबाती थी. व्हाट डिड द स्टूडेंट प्लेज? अब स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्या कसम खाई थी? द स्टूडेंट्स प्लेज्ड नेवर टू च्यूई गुटखा एंड टबैको अगेन. उन्होंने ये कसम खाई थी वो कभी भी दोबारा से क्या करेंगे? गुटखा या तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे. नाउ एक्टिविटी नंबर 2. A pair of opposite words in given in the brackets against each of the sentences below. Choose the suitable word and fill in the blanks. यहाँ पर आपको opposite word दिए गए हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चूज करना है और fill in the blanks उसको फिल करना है. Smoking is useful और harmful. What is the correct answer? Harmful. Harmful means बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. मोहन रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड हिज एल्डर. मोहन ने क्या की? प्रार्थना की या उनको आदेश दिया, तो रिक्वेस्टेड. ब्रदर टू हेल्प हिम विथ हिज लेसन. उसने रिक्वेस्ट की थी उसको अपने लेसन में हेल्प करने के लिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए हार्ड वर्कर. एक मेहनती व्यक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. आई डोंट नीड मोर मिल्क. मुझे और ज़्यादा दूध नहीं चाहिए. माई ग्लास इज ऑलरेडी फुल. यानी एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली, और फुल यानी भरा हुआ है. वी शुड नेवर या ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट. व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑलवेज. हमें हमेशा दूसरों की, जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए. एंड नाउ बी, क्वेश्चन नंबर बी. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स. यहाँ पर रीअरेंज करना है आपको लेटर्स को, प्रॉपर वर्ड्स को. 1 इज डन फॉर यू. यहाँ पर जंबल वर्ड दिए हुए हैं, आपको अरेंज करने हैं, उनको करेक्ट वर्ड बनाना है. तो माउथ, टीथ, पेन, लंग्स, टबैको. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ एक्टिविटी नंबर 3. लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द लेसन. ये क्वेश्चन देखिए जो कि इस लेसन में से लिए हुए हैं. आर chewing of tobacco and smoking related to cancer? Yes. Do you chew
गुटखा, क्या आप गुटखा चबाते हो? नहीं। डू योर टीथ ऐक, क्या आपके दर्द होते हैं दांतों में? नहीं। तो दे बिगिन विथ द वर्ड्स लाइक इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, एक्सेट्रा। These questions can be answered with। अब जो ये सारे वर्ड है, जो ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इनसे हम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको इन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है। यस और नो, देयरफॉर, दे आर समटाइम्स कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चंस। इनको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। लुक एट द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए। यस, च्यूइंग ऑफ टबैको एंड स्मोकिंग इज रिलेटेड टू कैंसर। हाँ, ये तंबाकू चबाना और स्मोकिंग करना किससे रिलेटेड होता है? कैंसर से, उससे कैंसर हो सकता है। नो, आई डोंट च्वी गुटखा, नहीं मैं गुटखा नहीं चबाता। नो, दे डोंट एक, नहीं वो दर्द नहीं करते उनके दांत। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको आपको यस और नो टाइप में आपको आंसर देना है। डू यू एक्सरसाइज डेली? यस, आई डू एक्सरसाइज डेली। इज़ देयर अ ट्री इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में पेड़ है? यस, देयर आर मैनी ट्रीज इन माई स्कूल। डू यू टेल अ लाई? क्या तुम झूठ बोलते हैं? नो, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इज़ जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान? क्या जयपुर राजस्थान की कैपिटल है? यस, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आर यू अ ऑनेस्ट स्टूडेंट? क्या आप एक ईमानदार स्टूडेंट हो? यस, आई एम ए ऑनेस्ट स्टूडेंट। हैव यू सीन अ एरोप्लेन? क्या आपने कभी एरोप्लेन देखा है? यस, आई हैव सीन एरोप्लेन मैनी टाइम्स, यानी मैंने कई बार एरोप्लेन देखा है। एक्टिविटी नंबर 4, यू have understood that chewing gutka and smoking are very bad for our health. Suppose your uncle, a friend of your father, has these bad habits. Write a dialogue or about 10 lines। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पिताजी के कोई फ्रेंड है और वो तंबाकू चबाते हैं, तो उनको इसके बारे में क्या इसके इविल इफेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, डायलॉग लिखना है, यानी बातचीत, आपस में क्या बात कर रहे हैं उनको समझाने के लिए उसको आपको लिखना है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस lesson. You have to do this all activity in your notebook.